Hello, I am Nitin Mukesh and welcome to my channel नितिन मुकेश पीसीएम अड्डा। हम लोग आपको 10th, 11th, 9th और 12th के कुछ चैप्टर्स के बारे में डील करेंगे। हम लोग 9th, 10th में हम लोग पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ेंगे और 11th, 12th ओनली मैथ्स का एक एक क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री का। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री को हम लोग 10th के हिसाब से दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। मेटल, नॉन मेटल जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं वो सब सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो कार्बन कंपाउंड, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड के बारे में। तो कार्बन एक नॉन मेटल है। जिसका एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन 2 और 4 होता है। ठीक है, तो कार्बन मात्र दुनिया का एक ऐसा एलिमेंट है जो लगभग 30 मिलियन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और ये सबसे ज्यादा है। यानी कहा जा सकता है कि कार्बन सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान है जिसकी सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड है। ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं और ऐसा कहते भी हैं हम लोग। कार्बन तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2-4 ये कैसे होता है हम लोग 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो कार्बन के बारे में बात करेंगे तो कार्बन टेट्राहाइड्रल 4, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ये कैसा है? तो 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है कि इसका वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है और वैलेंसी भी इसका 4 होगा। ठीक है, वैलेंसी भी इसका 4 होगा। कार्बन एक टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, यानी कि इसका 4 बॉन्ड है और चारों खुला होता है, इसलिए इधर भी इसका आगे अटैच हो सकता है, इधर भी और इधर भी। तो कार्बन के बारे में और देखा जाए तो कार्बन नेचर में 2 स्टेट में पाया जाता है। कहेंगे हम लोग एक फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट कहने का मतलब सिर्फ उस एलिमेंट, वो सब्सटेंस जिसमें सिर्फ कार्बन ही हो। दूसरा कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। तो फ्री स्टेट में जो कार्बन पाया जाएगा उसको हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स है जिसमें कि 2 एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। पहला एलोट्रॉप्स डायमंड, उसके बारे में हम लोग पहले से जानते होंगे। दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरेन। मिंस्टर फ्लोरेन स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे आप लोग। डायमंड is an allotrophs of carbon having extraordinary brilliance, यानी कि डायमंड एक ऐसा allotrophs of carbon है जिसमें कि बहुत ज्यादा extraordinary brilliance होता है, चमक एक पाया जाता है। कार्बन का चारों बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका कार्बन का, सब एक दूसरे से 4 एटम से अटैच होता है, जो कि इसको एक हार्डेस्ट नेचर प्रदान करता है। इसलिए जो होता है डायमंड वो हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है ये। ठीक, कार्बन डायमंड में कार्बन का एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से जो होता है ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जबकि ग्रेफाइट डायमंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी
ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। किस कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा। बाकी यानी कि इसका कार्बन का 4 एटम में 3 कार्बन एटम एक दूसरे से अटैच होता है और एक फ्री होता है, जो कि कैरी करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रॉन को। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, बर्कमिंस्टर फ्लोरीन थर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन है, जो C60 कार्बन के 60 एटम्स से मिलकर इसका एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है बर्कमिंस्टर फ्लोरीन। और कंबाइन स्टेट में पाया जाएगा। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं बर्कमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। इसमें तुम्हारा कुछ कह सकते हैं, ये एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग आगे। कंबाइंड स्टेट में जैसे फॉर्म में पाया जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वुड को जलाएंगे तो हम लोग को मिलेगा हेयर, बहुत सारा लगभग यानी कि लिविंग थिंग्स में पाया ही जाएगा तुम्हारा कार्बन। किसी को बर्न करने पे वो ब्लैक होगा, इट मींस दैट प्रेजेंट कार्बन। ठीक, तो ये हो गया हमारा कार्बन के बारे में। और देखते हैं कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज। सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज, जो इसको एक यूनिक नेचर प्रदान करता है। सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी मतलब अपने में मिलाने की क्षमता। मतलब कह सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड है, ठीक, जो कि लगभग 30 मिलियन, तो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो ये एक सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज के कारण ही संभव हो पाता है। इसी का दूसरा नाम कैटालिसिस प्रॉपर्टीज भी हम लोग करते हैं। ठीक, और देखते हैं हम लोग, तो कार्बन में हम लोग देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, मेनली इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो 3 तरह से हम लोग बना सकते हैं। एक बनाएंगे तो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको मिटाई देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो वो 3 तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। तो कैसे देखते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ओपन चेन। ओपन चेन, इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन कह सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है ब्रांच चेन। ब्रांच चेन। तीसरा होता है हमारा क्लोज चेन। क्लोज चेन। ओपन चेन में कार्बन एक दूसरे से अटैच होता है इस तरह से, यानी कि हम लोग अगर स्टार्ट करें एक कार्बन से तो दूसरे कार्बन यानी अंतिम कार्बन तक पहुंचा जा सकता है और एक भी कार्बन स्किप ना हो। सच है जी। यहां से अगर हम चलना स्टार्ट करें तो यहां तक पहुंच जाएंगे, एक भी कार्बन स्किप नहीं होगा। ब्रांच चेन में जो होता है उसका कुछ ब्रांच होता है, शाखा होता है। मतलब हम कहीं से भी चलेंगे तो एक कार्बन छूट जाएगा या फिर एक से अधिक कार्बन छूट सकता है। जैसे हम यहां से चलना शुरू किए तो 1 2 3 तो ये छूट जाएगा, यहां से चलना शुरू किए तो ये छूट जाएगा। तो ये एक ब्रांच है, इसलिए ब्रांच चेन कहेंगे हम लोग। क्लोज चेन, कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड इस तरह से होगा कि एक क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे।
इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखना चाहें, हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं सब तक, तो ये एक हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करेगा। और 4 कार्बन होगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। कैसे नेम होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पे देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल अगर इसी स्ट्रक्चर में देखा जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे, ब्रांच चेन का भी नेम लिखने के लिए सीखेंगे हम लोग, फिलहाल हमें लिख लेते हैं। तो ये एक ब्रांच बन गया इसका, और ये पेरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स का है। तो फिर हम लोग यहां से देखेंगे कि एक जो होता है ये हो जाएगा हमारा क्या, मिथाइल ग्रुप है। कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखेंगे मिथाइल कौन से नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, और इसमें बना के देखेंगे कि एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका बेंजीन। बहुत जगह ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, डायरेक्ट हम लोग नाम लिख सकते हैं बेंजीन। बहुत जगह ऐसे भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम पूरा बना के देखते हैं कि कैसा बनता है। ये हेक्सागोनल शेप में होगा और ईच कॉर्नर कंटेन कार्बन, और इधर H को अटैच करना पड़ेगा। कैसे हुआ है इसको देखेंगे हम लोग आगे, अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे बना है। और हर एक अल्टरनेट बॉन्ड डबल बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। यहां तक हम लोग जो होता है क्लियर करते हैं, बाकी हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन कैसे हो जाएगा। वो लंबा वीडियो होगा, ये छोटा वीडियो डाल लेते हैं हम लोग इसलिए। ठीक है, तो रेस्ट इज ओके, मोर आफ्टर अगेन मीटिंग।